ओवैसी ने अब शहबाज शरीफ और मुनीर से सवाल पूछा। क्या शहबाज, मुनीर, रहीम यार खान बेस जाएंगे? पीएम के आदमपुर बेस दौरे के बाद ये चैलेंज और ओवैसी का पाकिस्तान को एक और चैलेंज। यही इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर है, जहां ओवैसी ने अब शहबाज शरीफ और मुनीर से सवाल पूछा है। क्या शहबाज और मुनीर रहीम यार खान बेस जाएंगे? पीएम के आदमपुर बेस दौरे के बाद ये जो चैलेंज किया गया है, मनीष, इसी बात का आप थोड़ी देर पहले जिक्र भी कर रहे थे, और अब ओवैसी का पाकिस्तान को ये एक और चैलेंज, एक और सबसे बड़ी खबर। बिल्कुल, देखिए, मैं भी यही कह रहा था कि मैं चुनौती देता हूं कि मुनीर या शहबाज शरीफ रहीम यार खान में जो है लैंड करके दिखा दें। ओवैसी साहब एक कदम और आगे बढ़ गए और उन्होंने कहा चीनी फाइटर जेट को लैंड करा के दिखा दो, क्योंकि ये चीनी फाइटर जेट का किस तरीके से कचूमर निकला है या चीनी मिसाइल को किस तरीके से मिट्टी में मिलाया गया है, उन सब का प्रमाण है जो लगातार हम दिखा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ पूरी दुनिया में दिख रहा होगा रहीम यार खान का वो एयरपोर्ट जहां पर इतना बड़ा गड्ढा है, इतना बड़ा गड्ढा है कि उसमें 2-3 फाइटर जेट, चीनी फाइटर जेट समा जाए। और इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी ने यहां पर चैलेंज दिया है। देखिए, वैसे तो ओवैसी साहब ने पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरीके का स्टैंड लिया है वो बेसिकली राजनीति में एक मिसाल की तरह से है और ये फॉलो करने वाली बात है। जब आपकी लड़ाई दुश्मन से हो तो पूरे देश के लोगों को, राजनीतिक दलों को कैसे एकजुट होना है, उसको बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर ओवैसी साहब ने किया और यही होना भी चाहिए। मैंने यही देखा है रूस में होते हुए, मैंने यही देखा है इजराइल में होते हुए। इजराइल में तमाम तरह के मतभेद थे प्रधानमंत्री नेतन्याहू से, लेकिन 7 अक्टूबर की घटना के बाद इजराइल ने सब कुछ चेंज कर दिया। और उसी तरीके से भारत में भी इस वक्त सभी राजनीतिक दलों ने भारतीय सेना के पीछे जिस तरीके से एकजुटता दिखाई और आज प्रमाण है। देखिए, हम सबको गर्व होना चाहिए अपनी सेना पर, अपने एयरफोर्स पर, वो हम और वो हमें है, क्योंकि भारत अकेला मुल्क ऐसा है, भारत की सेना अकेली ऐसी है जिसने कहकर दुनिया का नक्शा बदल दिया जब उसने बांग्लादेश बनाया। भारत की सेना अकेली ऐसी सेना है जिसने 30 मिनट के अंदर पाकिस्तान में 11 एयरबेस पर अटैक किया। पिछले कई सालों से मैंने दुनिया के अलग अलग मुल्कों में युद्ध देखा, लेकिन कभी इस तरीके का स्ट्राइक कभी नहीं देखने को मिला। और आज उसी एयरबेस पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और उन जांबाज बहादुर एयरफोर्स के सेना और ऑफिसर्स और जवानों के साथ हैं जिन्होंने फाइटर जेट को उड़ाया, जिन्होंने चीनी मिसाइलों को उड़ाया, तुर्की के ड्रोन को उड़ाया और S-400 और दूसरे हमारे स्वदेशी रडार सिस्टम के जरिए एक जो दुश्मन के देश से आए प्रोजेक्टाइल ड्रोन सबको मार गिराया। आपके पास आ रही हूं मनीष, जो बात कह रहे थे और जो बात अभी आपने सुना कि एक बड़ी खबर है और एक बार फिर से ये बड़ा चैलेंज, जहां शहबाज शरीफ और मुनीर से ओवैसी ने हालांकि ये सवाल पूछा है, ये कहते हुए कि रहीम यार खान बेस जाएंगे क्या ये? और ये जो तस्वीरें, आज जो संदेश है, जो संकेत है, उसी के साथ हमने इस शो की शुरुआत की। अब एक बड़ा चैलेंज ये दिखाने के लिए कि आखिर आपके बेस की हकीकत क्या है, क्या रख पाएंगे सामने? ये ओवैसी ने बहुत बड़ा मिसाल सेट किया था। इस तरह का एस्टिमेट हम कांग्रेस, एसपी, पीडीपी इनसे भी उम्मीद करते थे। पहले भी मैंने एस्टिमेट देख दिया था कि सब लोग एकजुट आ गए हैं, बड़ा अच्छा है, लेकिन पाकिस्तानियों का मनोबल नीचा करना हमारा सबसे बड़ा काम होगा। तो मैं तो रिक्वेस्ट किया था सारी ऑपोजिशन पार्टी से कि सड़क पर आए और पाकिस्तान का झंडा जलाएं, ताकि उनके आतंकवादियों को, पाकिस्तान की मेना को समझ में आ जाए कि हमारा कोई भी सपोर्टर यहाँ पर नहीं है और हमारा मनोबल जवानों का इतना ऊंच हो जाएगा। तो ओवैसी ने एक बहुत बढ़िया एग्जांपल सेट किया है। और मैं इस पर पिछले क्वेश्चन पर आगे बढ़ना चाहूंगा कि वो पाकिस्तान के साथ बता रहे थे कि अब हम कैंटोनमेंट इंपीरियलिज्म में जी रहे हैं। ये 15,000 एकड़ जमीन भी लेना चाहते हैं, एग्रीकल्चर भी लाना चाहते हैं, सऊदी अरेबिया आ रही है, 3 एयरपोर्ट ले रही है, फिर पाकिस्तान को पूरा बेच दिया है। अब पैसे इतने लोन नहीं मिलेंगे कि हम पुराने लोन लौटा सके, और किसी तरीके से ये तो पाकिस्तान ऐसा खत्म हो गया। कोल्ड वॉर के टाइम अमेरिका ने पाकिस्तान को यूज किया था अपने गंदे काम के लिए, तो जब तक इनके पास डॉलर आते रहे ये गंदा काम करते रहे। अब अमेरिका को पाकिस्तान की यूज नहीं है, डॉलर कोई मतलब नहीं है, तो डॉलर आने बंद हो गए। अब इनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। ये मुनीर साहब की बात करें, मुनीर साहब वाला इंसिडेंट तो ये पहले हो जाना चाहिए था। वहां के बाकी जनरल सो रहे थे, पहले भी पाकिस्तान में हो चुका है कि नीचे वाले जनरल ने ऊपर को मारा है। मुनीर जैसे टैक्सी ड्राइवर्स, जो उनके टैक्सी ड्राइवर्स विदेशों में है, उनको अपना NRI बना के, एड्रेस करके, उनकी ढाल बना के अपना प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। दैट वाज टाइम था जब वो जनरल सामने आते। मेरे को दूर नहीं है समय जब वहां पर बगावत होगी और कोई ना कोई जवान मुनीर को अवश्य मारेगा।
मुनीर को बड़ी मरना बात ही सर आप यहाँ पाकिस्तान कह रहे के हैं। फेवर में है, विश्व की शांति के फेवर में है। जब तक ये पाकिस्तान की आर्मी को पाकिस्तान की आवाम कमजोर नहीं करेगी, जब तक Right, sir. पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान को कमजोर, पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान की आर्मी को कमजोर नहीं करेगी, तब तक इस तरह कोई शांति का कोई फिलहाल भारत के इस ऑपरेशन संभव ने तो नहीं किस है। तरीके से पाकिस्तान को कमजोर कर दिया है उसकी तस्वीरें भी हमारे सामने हैं। आप सभी हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।